गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में नमक के दरोगा का जो व्याख्या चल रही है ये लास्ट पार्ट है। इसमें मैं चुने हुए केवल खंडों की व्याख्या करूँगा। मतलब जो भी लेसन बचा हुआ है उसका जो क्लिष्ट अंश होगा केवल मैं उसी की व्याख्या करूँगा और जहाँ से बचा हुआ लास्ट तक आज मैं इस वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ तक हो चुका है कि उसे भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, यहाँ तक हो चुका था। उसके बाद मैं ले रहा हूँ डिसीजन होने के पश्चात, न्यायालय में फैसला हो जाने के पश्चात मुंशी वंशीधर बहुत खिन्न हुए। उनको ऐसा अनुभव हुआ जिसको व्यक्त किया है लेखक ने। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कट वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय की विद्वता, लंबी लंबी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। इसके माध्यम से लेखक ने, मुंशी प्रेमचंद ने आज के सिस्टम के जो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े काबिल, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनकी सच्ची तस्वीर को प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि ये कोई सच्चे आदर के पात्र नहीं है, क्योंकि ये पक्षपात होकर काम करते हैं। ये अपने पद का, अपनी स्थिति का, अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते हुए उन्हें फ़ायदा पहुंचाते हैं जिनकी समाज पर गलत तरीके से पकड़ है। तो ये जो अनुभव हुआ मुंशी वंशीधर को, यह अनुभव उन्हें अंदर से बहुत व्यथित, दुखित कर गया। चूँकि वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, बड़े आदमी से पंगा लिया था, इसलिए कुछ दिनों पश्चात वो अपने विभाग से उनको दंड मिला और वो बर्खास्त हो गए। लेखक कहते हैं कि मुंशी वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य तो चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा, मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा। मुअत्तली मतलब बर्खास्त हो गए। मुअत्तली का परवाना, बर्खास्तगी का जो नोटिस है वो आ गया। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। आज के सिस्टम में ऐसे ही कर्तव्य परायण ईमानदार अधिकारी के साथ व्यवहार होता है। क्या करते बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चल पड़े। बर्खास्त होने के पश्चात वो बिल्कुल टूट गए और दुखित होकर, भग्न हृदय मतलब बहुत ही दुखित हृदय से, शोक और दुख से भरकर वो घर की ओर गए। अब घर का क्या हाल होता है देखिए। उनके पिताजी की क्या स्थिति है। मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। मुंशी जी मतलब इनके पिताजी पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को कितना समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, सब मनमानी करता है। और इस स्थिति में जब वो घर पहुँचे तो उन्होंने इतना क्रोध किया कि अगर वो मुंशी वंशीधर उनके सामने से हट ना जाते तो कोई ना कोई घटना घट जाती। वो कहते हैं कि बोले जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना दोनों का सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे और वृद्ध माता को भी बड़ा दुख हुआ और पत्नी ने तो कई दिनों तक बात ही नहीं की। इस तरह से ईमानदारी का इनको पुरस्कार मिला। पिता, माता, पत्नी, परिवार, ये सब जो शुभचिंतक सब दुखी हुए और जो इनके दुश्मन थे हृदय में उनके खुशी अपार पैदा हो गई। तो इस तरह से परिस्थिति चल रही थी कि एक सप्ताह पश्चात पंडित अलोपीदीन उनके घर आ गए। अगले पैराग्राफ में तो जब पंडित अलोपीदीन आए
तो उनके पिताजी दौड़े और झुककर दंडवत प्रणाम किया उनको और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो मतलब कि उनके जैसे कहते हैं मक्खन पालिश करना, उनको खुश करने के लिए तरह तरह की बातें करनी। क्या बातें करते हैं देखिए, हमारा भाग्य उदय जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें, मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद के पिता लल्लो चप्पो की ऐसी बातें करते हैं ताकि वो खुश हो जाएं और उनको अपने ही बेटे को वो बुरा भला कहते हैं। इसका उत्तर आलोपी जी ने क्या दिया, वो कहते हैं वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, बड़े ही प्रेम से, ठंडे दिमाग से, मतलब जैसे कहते हैं कोई बहुत बड़ा शुभचिंतक जब कोई आपसे बात करता है बड़े प्रेम से भरकर। वात्सल्यपूर्वक मतलब जो अपने छोटों के प्रति वात्सल्य होता है, और जब उनकी हर तरह की दुख चिंता को निवारण करने का आपके अंदर अदम्य इच्छा हो, तब यह भाव वात्सल्य आता है। तो वो वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहते हैं, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में इतने कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। वंशीधर के लिए क्या कहते हैं, कुल तिलक, अर्थात आपका बेटा कुल कलंक नहीं है बल्कि ये कुल तिलक है। और ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म के नाम पर, अपने कर्तव्य के नाम पर सब कुछ अर्पण कर सकें, अर्थात ऐसे बहुत कम, लाखों में कोई एक मिलता है जो धर्म पर, कर्तव्य पर अपना सब कुछ बलिदान कर सके, न्यौछावर कर सके। इस तरह की बात पंडित आलोपीदीन करते हैं। जब पंडित आलोपीदीन को आते देखा, मुंशी वंशीधर कहा कि सोचे कि मुझे जलाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने बड़े आत्मसम्मान के साथ उनका स्वागत किया। और तो वो समझ गए पंडित आलोपीदीन। वो कहते हैं कि दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपने हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपके हिरासत में आया हूँ। मतलब सारी मन की मैल दूर कर देते हैं, अपने हृदय को वो खोल कर रख देते हैं कि उस समय नदी के किनारे आपने एक दरोगा की हैसियत से कानून का पालन करते हुए मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं खुद आपकी शरण में, आपकी हिरासत में आया हूँ, स्वेच्छा से आया हूँ। अच्छा, वो क्या करने आए हैं बाद में खुल भी जाता है। आलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, विनीत मतलब बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या प्रार्थना थी कि उन्होंने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और बोले कि इस पर हस्ताक्षर कीजिए। और उसमें क्या था, उसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद का मैनेजर नियुक्त किया था, 6000 वार्षिक वेतन, रोज़ाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। इस तरह की जब उन्होंने शपथ पत्र पढ़ा तो उनका मुंशी वंशीधर का दिल एकदम साफ हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बड़े गंभीर भाव से कहा, क्या कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी पुरुष की ज़रूरत है। अर्थात वो स्वीकार नहीं करते, वो कहते हैं इतने बड़े पद, इतने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए आपको एक बहुत योग्य, अनुभवी, जिसके अंदर बहुत गंभीरता हो, एक उसके अंदर उम्र का अनुभव भी हो, परिस्थितियों का और दुनियादारी का अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं तो अल्हड़ हूँ, अनाड़ी हूँ,
युवक हूँ, न मुझे दुनिया का अनुभव है, न ही मुझे उम्र का अनुभव है, तो मैं इस पद के काबिल नहीं हूँ। अब पंडित अलोपीदीन क्या कहते हैं, मुझ में न विद्वता की चाह है, न अनुभव की चाह है, न मर्मज्ञता की। मर्मज्ञता मतलब एक्सपर्टनेस, दक्षता, न कार्यकुशलता की, स्किल। न ही मुझे स्किल्ड पर्सन चाहिए, न मुझे एक्सपर्ट चाहिए, न मुझे कोई पढ़ा लिखा चाहिए। मैं इन सारे गुणों का महत्व तो खूब पा चुका हूँ। इतने दिनों का अनुभव मुझे बताता है कि इन गुणों का महत्व बहुत अधिक नहीं है। वो कहते हैं, अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अर्थात मुंशी वंशीधर वो मोती थे जिसके आगे, जिसकी चमक के आगे समस्त अनुभव, विद्वता, मर्मज्ञता सब की चमक फीकी पड़ जाती, सब फीके पड़ जाते हैं। उनको चमकता हुआ मोती कहकर संबोधित किया मुंशी पंडित अलोपीदीन ने, और इस तरह से उनको बाध्य किया कि आप इस पद को स्वीकारिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और आपके द्वार से तब तक नहीं हटूँगा जब तक इस पद को आप स्वीकार नहीं कर लेते। तो उसके पीछे उनकी जो भी रणनीति रही हो, जो भी सोच रही हो पंडित अलोपीदीन की, फ़िलहाल चूँकि यह चमकीला मोती उनको मिल गया था, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ, इसलिए इस मोती को वो गंवाना नहीं चाहते थे। वो क्या कहते हैं अंत में, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला, बेमुरौबत अर्थात नियमों से कभी समझौता करने वाला नहीं, जो नियमों से कभी समझौता ना करे, उद्दंड, उसी तरह उद्दंडता रहे, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ। अर्थात जो दायित्व सौंपा जाए, उस दायित्व की पूर्ति के लिए जो कठोरता की ज़रूरत है, जो उद्दंडता की ज़रूरत है, जो बेमुरौबत होने की ज़रूरत है, वो सब हो। इस तरह से एक धर्मनिष्ठ दरोगा बना के रखे आप, अर्थात वह ईमानदारी, वह कर्तव्य निष्ठा आपके अंदर बरकरार रहे, तभी आपकी ये जो चमक है मोती की तरह, ये इस पूरे समाज को प्रकाशित करती रहेगी। इस तरह से इस चमकदार मोती को अपने कब्ज़े में लेकर इस चमक का इस्तेमाल पंडित अलोपीदीन ने अपने साम्राज्य की, अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, और इस तरह से वो निश्चिंत हो गए। उन्होंने एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को उसकी सुरक्षा पर नियुक्त करके वो पूरी तरह निश्चिंत हो गए। इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। अधर्म पर धर्म की जय होती है, धन पर धर्म की जय होती है, और इस तरह से यह कहानी हमको एक बहुत बड़ा संदेश देते हुए अपना पटाक्षेप करती है।